हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधुरी जेल्स। दोस्तों, आज इस सीरीज का हमारा 8वां लेक्चर है और हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग अपना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देख रहे थे। ठीक है, तो हम पॉलिटी सेक्शन देख रहे थे, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, एसएससी CHSL में पूछा हुआ है और ये 2024 में इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं बालिके, देखेंगे। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले कीवर्ड को पढ़िए क्या पूछ रहे हैं। ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो भी है नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा फीचर नहीं है, ये आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए बालक। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ड्यूटीज आर इनफोर्सेबल बाय द लॉ, ऑप्शन बी ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ऑप्शन सी ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, या ऑप्शन डी ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सिक्योर द कंट्री। ठीक है बालिके, तो आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल गिव यू 5 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का फीचर नहीं है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है बालिके वो है ऑप्शन ए, ड्यूटीज आर इनफोर्सेबल बाय द लॉ, कर्तव्य कानून द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का फीचर नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो और इसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, जो आप याद रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बालक, ठीक है, वो किस पार्ट में आता है, पार्ट 4A में आता है, पार्ट 4A में आता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से बोरो किया है या फिर कहां से अडॉप्ट किया है, तो आप क्या बताएंगे, हमने कहां से बोरो किया है एफडी को। ठीक है, तो हमने किया है यूएसएसआर से, जो आज की डेट में आप जिसको रशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से बोरो किया है बालिके और बालक, वो हमने किया है कहां से, यूएसएसआर से। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है बालक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए ये CHSL में ही पूछा हुआ है और 24 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज, देखिए यहाँ पे आप कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे, ये आपके ड्यूटीज मतलब कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज स्पेसिफाइड एज द 10th फंडामेंटल ड्यूटी, 10वें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं आपसे अब इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी was between the age of 6 and 14 years, ऑप्शन सी है to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। ओके, ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपसे, ऑप्शन डी बोल रहा है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकेंड है, यू हैव 5 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बालिके, बताइए क्वेश्चन 2 का
राइट आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है, जो 10th फंडामेंटल ड्यूटी है बालक, वो है ऑप्शन डी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ये है आपका 10वां फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है बच्चे, और आपको मैं बता दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या हमारे ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो क्या उस समय हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था? नहीं था, उस समय नहीं बना था। तो कब बना था? ये बनाया गया था बाय, कब इसको ऐड किया गया था, बनाया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 को। इसको याद रखिएगा, 1976 मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ये बनाया गया था। ठीक है ना? और जब ये बना था, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जब बना था बालक, तो उस समय जो बना था तब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? टोटल 10 थे। कितने थे? टोटल 10। बट करंटली अभी की बारे में बात करेंगे, करंटली बात करोगे, वर्तमान में बात कीजिएगा, तो अभी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कितने हो गए हैं? टोटल 11 हो गए हैं। ठीक है ना? तो 11th जो ऐड किया गया था बालिके, वो ऐड किया गया था बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86वां संशोधन 2002 में हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आपको किसी दूसरे फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 3 कह रहा है बालिके, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि बताइए, कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा, इन विच पार्ट, अब देखो यहाँ पे पार्ट मतलब भाग के बारे में पूछ रहे हैं कि किस पार्ट मतलब किस भाग में। ठीक है ना? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब वही बात कर रहे हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 भागों में, कैटेगरी में बांटा गया है, वो किस भाग में आता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि पार्ट 2 में आता है, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4 या ऑप्शन डी पार्ट 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? फंडामेंटल राइट्स हमारे किस पार्ट में आता है, यही आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 3। ऑप्शन बी पार्ट 3, भाग 3 में ही हम किसके बारे में पढ़ते हैं बालिके? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी पार्ट 3, भाग 3 में ही हम मौलिक, फंडामेंटल राइट्स मीन्स व्हाट? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। ठीक है ना? तो हम फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में पढ़ते हैं, भाग 3 में पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो आपके किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में मेंशन है, कहां से कहां तक मेंशन किया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है हमारा क्या है? वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और किस भाग में आता है? तो भाग तो आपसे पूछ ही दिया है कि भाग 3 में आता है। और इसको याद रखिएगा कि ये फंडामेंटल जो राइट्स है हमारा है क्या है? जस्टिसिएबल इन नेचर है। क्या है बालिके? जस्टिसिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब क्या होता है? कि न्याय संगत। मतलब कि अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं जस्टिसिएबल इन नेचर, न्याय संगत। तो आपका फंडामेंटल राइट क्या है? न्याय, आपके साथ न्याय संगत करता है। चलिए बालक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है बालक, वो उसको देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है और इन्होंने भी ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है, तो इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ऑफ मैंडमस, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, मैंडमस। ये मैंडमस के बारे में बात कर रहे हैं, इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। हम समझ गए मैंडमस क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। तो मैंडमस जो है किस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। परमादेश एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसमें है किया गया है, तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए द राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या ऑप्शन डी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो बताइए मैंडमस जो है किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। चलिए आपके पास टाइम है, क्वेश्चन 4 का आंसर बताइएगा बालिके बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है बालिक, ऑप्शन सी, ठीक है, दी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संविधानिक उपचार, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 को बोला गया है, आर्टिकल 32 को बोला गया है, ठीक है। इसी में हम लोग देयर आर 5 रीड्स, इसी के अंतर्गत इसी में हम लोग 5 रीड्स पढ़ते हैं, ठीक है। और 5 रीड्स कौन कौन से हैं बालिक और बालिकाएं, इसमें से पहला है आपका, जो 5 रीड्स है, पहला है आपका हैबियस कॉर्पस, सेकेंड वन इज योर, जो मैंडमस आपसे पूछ रहे हैं यहां पे, मैंडमस। थर्ड वन इज योर प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज योर शट्योरी, और फिफ्थ वन इज योर को वारंटो, को वारंटो, ठीक है। तो देयर आर 5 रीड्स, ठीक है, जो हम लोग किसके कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर पढ़ते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि ये क्या है, ये है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है, तो बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बालिके और बालके, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहा है बालक, क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपसे कह रहे हैं बालक कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, देखो यहाँ पे भी इन्होंने पार्ट्स भाग के, तो कीवर्ड्स जो है आपका याद रखिएगा, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है आपका, पार्ट्स, मतलब भाग के बारे में पूछ रहे हैं, पार्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, किस पार्ट को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पार्ट 4 को बताया गया है, या ऑप्शन बी पार्ट 2 को बताया गया है, या ऑप्शन सी पार्ट 3 को बताया गया है, या ऑप्शन डी पार्ट 1 को बताया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। क्वेश्चन 5 का सही आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 3, पार्ट 3 को ही, ठीक है, क्या कहा गया है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है बालक और बालिके, ठीक है ना। तो इन जनरल आप
इस चीज को देखेंगे तो बेसिकली मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। तो मैग्ना कार्टा का बेसिकली जो अर्थ होता है, मीन्स होता है, वो होता है चार्टर। मैग्ना कार्टा को क्या कहते हैं? चार्टर। चार्टर कहा गया है, चार्टर, ठीक है। चार्टर में क्या होता है, इसमें चार्टर में क्या होता है, इसमें कुछ राइट्स के बारे में, सर्टेन राइट्स के बारे में, कुछ राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे, इस बेसिस पे हम देखेंगे तो अधिकार, राइट्स मीन्स अधिकार, तो हमारा जो हमारे संविधान में कहाँ पे हमारा अधिकार मिला है? तो वो फंडामेंटल राइट्स में हमको मिला गया, हमें मिला है, ठीक है ना। और तो फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आता है बालक? ठीक है, वो पार्ट 3 में आता है। तो आप इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 3 को ही क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बालक? ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है और 2024 में ही पूछा इन्होंने इस क्वेश्चन को भी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, कीवर्ड्स क्या है, किसके बारे में पूछ रहे हैं? अनुच्छेद, आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है ना। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता। नागरिकता जो है किस अनुच्छेद के साथ डील करता है, ठीक है ना। ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन ए है आर्टिकल 10 to 17 के बीच में मेंशन किया गया है सिटीजनशिप, या ऑप्शन बी आर्टिकल 8 to 15, या ऑप्शन सी आर्टिकल 5 to 11, या ऑप्शन डी आर्टिकल्स 12 to 18, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल्स में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है, जो सिटीजनशिप है बालक और बालिके, वो किस में मेंशन किया गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल्स 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स याद रखिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा इसमें कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? वो 1 से लेके 4 के बीच में मेंशन किया गया है, ठीक है। सेकेंड, सिटीजनशिप जो आपको यहां पे दिया गया है, सिटीजनशिप, नागरिकता जिसको कहते हैं आप लोग, वो किस अनुच्छेद में मेंशन किया हुआ है? वो है आर्टिकल 5 से, ठीक है, 11। फिर है आपका फंडामेंटल राइट्स, जो है आर्टिकल 12 से 35। फोर्थ वन इज योर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? ये है आपका आर्टिकल 36 से 51, 51, 36 to 51। एंड फिफ्थ वन इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? याद रखिएगा, आर्टिकल 51A। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ भाई अभी क्या पूछा है, सिटीजनशिप किस आर्टिकल में डील किया हुआ है। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पैसे पूछे कि बताओ आर्टिकल 1 से लेके 4, ठीक है, किसको डील करता है? तो आप याद रखिएगा यूनियन एंड टेरिटरी को डील करता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया हमने बालक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या आपसे पूछ रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7
देखिए ये भी CHSL का ही में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन, और इन्होंने भी 2024 में पूछा है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं बालिके कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, को यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं कि ठीक है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो मतलब कि कौन सा अनुच्छेद जो है, ठीक है, ट्रैफिकिंग के बारे में और फोर्स लेबर के बारे में बात करता है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 25 करता है, ऑप्शन बी आर्टिकल 28 करता है, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 करता है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 22 करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद है जो ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 7 का सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या बालिके, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आर्टिकल 23। आर्टिकल अनुच्छेद 23 जो है किसके बारे में बात करता है ये, ठीक है, ये इसके बारे में बात करता है, ट्रैफिकिंग इन, ठीक है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। तो ये किस फंडामेंटल राइट्स में आता है बालक, किस फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आता है, ये आता है 23 जो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। और ये जो है इसके अंदर, ठीक है, आर्टिकल 23 हम पढ़ते हैं और आर्टिकल 24 हम इसके अंदर पढ़ते हैं। 23 तो आपको मैंने बता ही दिया, इस प्रश्न में पूछा हुआ कि ट्रैफिकिंग के बारे में, ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर के बारे में कौन सा बात करता है, तो वो आर्टिकल 23 बात करता है। 24 क्या बात करता है, 24 आपसे क्या बात करता है, 24 आपसे बोलता है कि 14 साल से कम बच्चे जो हैं, कम आयु के जो बच्चे हैं, वो किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में काम, माइंस वगैरह में नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन है, रोक है, निषेध है, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है बालक, ठीक है, क्वेश्चन आपसे 8 पूछ रहे हैं। देखो ये भी CHSL में पूछा हुआ है और 24 में ही प्रश्न ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स, देखो यहाँ पे भी रिट्स के बारे में पूछ रहे हैं, कैन बी इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7, ठीक है। इसका बताइए राइट आंसर क्या है, कितने रिट्स होते हैं। क्वेश्चन 8 का सही आंसर क्या होगा, कितने रिट्स, पूछ रहे हैं कि कितने तरह का रिट्स होते हैं जिसके थ्रू आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 तरह के रिट्स होते हैं बालक, ठीक है ना। तो 5 तरह के रिट्स कौन कौन से हैं, पहला हो गया हैबियस कॉर्पस, याद रखिएगा ये आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, रिट्स इम्पोज किया जाता है। तो ये पहला है आपका हैबियस कॉर्पस, दूसरा है आपका, दूसरा क्या है देखिए, दूसरा है आपका मैंडमस, थर्ड वन इज योर प्रोहिबिशन, ठीक है, थर्ड वन इज योर प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज योर सर्टियोरी, फिफ्थ वन इज योर को वारंटो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 वेज, ठीक है, किसके थ्रू इशू करते हैं हम लोग, आर्टिकल 32 के तहत इशू करते हैं, ठीक है। तो इन 5 रिट्स के तहत हम हमारा भारतीय संविधान हम सभी के फंडामेंटल राइट्स को
प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बालक? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, विच क्लॉज के बारे में पूछ रहे हैं of Article 22 incorporates the doctrine of डबल दोहरी दंड। दोहरा दंड किसको कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी, दोहरा दंड। ठीक है, किस अनुच्छेद आर्टिकल 20 किस क्लॉज में बात करता है? ठीक है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो किस क्लॉज में करता है? ऑप्शन ए 1 में, ऑप्शन बी 2 में 4 में, ऑप्शन सी 3 में, या ऑप्शन डी 2 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी 2। ठीक है, 2 मतलब आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 20 जो है, ठीक है, इसमें हम लोग 3 क्लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्लॉज में क्या बात करता है? ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब ये क्या कहता है, हिंदी क्या बोलता है इसका? कार्य के बाद कानून। सेकेंड क्लॉज जो है आपको इसी क्लॉज के बारे में पूछ रहे हैं, डबल जेओपार्डी, दोहरा दंड। ठीक है, तीसरा है आपका क्लॉज थर्ड, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, खुद के खिलाफ गवाही, ना देना। ठीक है, ये तो हम आर्टिकल 20 में 3 तरह के क्लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्य के बाद कानून। दूसरा डबल जेओपार्डी, दोहरा दंड। तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही न देना। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यही पूछे थे कि आर्टिकल 20 में जो डबल जेओपार्डी है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी जो है, वो किस क्लॉज में मेंशन किया हो? तो देखिए यहाँ क्लॉज 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्लॉज 2। ठीक है ना? ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे CHSL में ही पूछा है इन्होंने, और 2024 में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपसे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपसे ये क्वेश्चन आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 के बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ आर्टिकल 20 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट, मतलब डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं कि बताओ आर्टिकल 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, बताओ। तो ऑप्शन आपके सामने ए है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, बी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन डी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? आर्टिकल जो क्वेश्चन 10 है, ठीक है, वो किसके बारे में बात करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 20 का, सॉरी, क्वेश्चन 10 आर्टिकल 20, ठीक है, क्या कह रहा है आपसे? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा बालक? ऑप्शन ए। ठीक है ना, आर्टिकल 20 क्या बात करता है बालक? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस।
ठीक है। प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट फॉर कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 20 इसके बारे में इसी के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो आप एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, जो आर्टिकल 20 है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से किस भाग में, मतलब किस पार्ट में या किस कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, वो है आर्टिकल 19 से लेके 22, ठीक है ना। जब आप राइट टू फ्रीडम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें 19 से लेके 22 इसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और हम लोग फिर अपने नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।